प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र प्रथम प्रश्न पत्र, मैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा। कल मैंने आपको प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत रीति काव्य जो पुस्तक है, उस पुस्तक के प्रथम कवि आचार्य केशवदास की रामचंद्रिका के कुछ पाठ्य अंशों का व्याख्यात्मक विश्लेषण आपके समक्ष किया। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए केशव रचित रामचंद्रिका की अरण्यकांड, जिसमें पंचवटी वर्णन, और सुंदरकांड, जिसमें सीता दर्शन, इससे संबंधित जो आपके पाठ्यक्रम में पद दिए हुए हैं, उन पदों का पाठ्य विश्लेषण और उनकी व्याख्या करने जा रहा हूं मैं। सबसे पहले हम पंचवटी वर्णन, पंचवटी जहाँ राम, लक्ष्मण और सीता दशरथ द्वारा प्रदान किए गए वनवास के समय अपना समय व्यतीत करते हैं, ऐसी वह पंचवटी जहाँ चारों तरफ ऋषि मुनियों की तपस्या स्थली है और चारों तरफ महादेव की जय जयकार और हवन आदि से सुगंधित वातावरण पंचवटी का मनोरम दृश्य उपस्थित करता है। उसी पंचवटी का केशवदास जी ने वर्णन करते हुए लक्ष्मण के माध्यम से कहा है, सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी ने रहे जह एक घटी, निगटी रुचि मीच घटऊ घटी, जग जीव यतीन की छूटी तटी, अगे ओग की बेरी कटी विकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गटी, चहु और नाचत मुक्त नटी, गुणधूर जटी वन पंचवटी। इस प्रकार से उस पंचवटी की महिमा का बखान करते हुए केशवदास जी लक्ष्मण के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करते हैं। इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ हैं जिनका अर्थ मैं आपके सामने व्यक्त करता हूँ। दुपटी माने चादर, घटी माने घड़ी, निगटी निश्चित रूप से घट जाती है, रुचि माने इच्छा, मीच माने मृत्यु, घटी हु घटी अर्थात प्रति घड़ी, जतीन माने यतियों की, तटी माने समाधि स्थली, अग ओप अर्थात पाप समूह, बेरी माने बेड़ी, बिकटी माने विकट, निकटी समीप पहुँचने पर, गुरु ज्ञान गटी भारी ज्ञान की गठरी, नटी माने नर्तकी, धूर्जटी, धूर्जटी अर्थात महादेव, ये महादेव की तपस्या स्थली। तो यह लक्ष्मण पंचवटी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिसके निकट पहुँचते ही समस्त दुखों की चादर फट जाती है, कपटी और दुष्ट व्यक्ति जहाँ एक क्षण भी नहीं ठहर सकते। ऐसी उस पंचवटी का वर्णन करते हुए केशवदास जी उस पंचवटी की तुलना शिव से करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार शिव जी के दर्शन से समस्त कष्ट नष्ट हो जाते हैं, वही कपटी व्यक्ति एक क्षण भी वहां नहीं ठहर सकता, ठीक उसी प्रकार पंचवटी का भी प्रभाव केशवदास ने वर्णित किया है कि जिस प्रकार शिव के समीप पहुंचकर व्यक्ति की मृत्यु की इच्छा समाप्त हो जाती है, ठीक उसी प्रकार पंचवटी में प्रवेश करते ही मनुष्य के निराशाजनक जो भाव हैं, वो भाव हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। वहाँ की सरसता, मधुरता इतनी व्यापक है कि बड़े बड़े तपस्वी की तपस्या भी भंग हो जाती है। जिस प्रकार शिवजी के निकट पहुँचते ही व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार पंचवटी में प्रवेश करते ही पाप के समूह की बेड़ियाँ अपने आप कट जाती। अग ओक की बेरी कटी विकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गटी, पाप की बेड़ियाँ अपने आप कट जाती है। इतना ही नहीं, निकट ही गुरु ज्ञान रूपी गठरी भी प्राप्त हो जाती है। पंचवटी में मुक्ति या मोक्ष की नर्तकी की भांति चारों ओर नृत्य करती रहती है। भाव यह है कि पंचवटी में मोक्ष का कोई विशेष महत्व नहीं है, वह तो सरलता से ही वहाँ प्राप्त की जा सकती है। पंचवटी वास्तव में शिव जी के समान गुण धूर जटी बन पंचवटी, धूर जटी अर्थात शिव के समान सहज में ही मनुष्यों के कष्टों का हरण करने वाली और आत्मसंतुष्टि प्रदान करने वाली बताई गई है। पंचवटी का जो वर्णन है बहुत ही सुंदर और लालित्य प्रधान होने के कारण, कहीं कहीं इसमें टय वर्ण की प्रधानता होने के कारण श्रुति कटुत्व दोष भी आता है। इस प्रकार से केशवदास ने पंचवटी की महिमा का बखान करते हुए श्री राम, सीता और लक्ष्मण
की उपस्थिति में वहाँ जितने भी ऋषि मुनि हैं, उन ऋषि मुनियों की तपस्या की सार्थकता को सिद्ध किया है और व्यक्त किया है कि वो सभी ऋषि मुनि श्री राम के दर्शन मात्र से ही, अर्थात ब्रह्म के दर्शन मात्र से वो पंचवटी और साथ ही साथ ऋषि मुनि सभी धन्य हो गए हैं और वो सभी निष्कंटक अब वहाँ पूजा अर्चना और अपनी आराधना कर रहे हैं। इस प्रकार से पंचवटी पर श्री राम लक्ष्मण और सीता की उपस्थिति से वहाँ का जो वातावरण है और भी शोभायमान हो गया है। अगला जो पद है सुंदरकांड के सीता दर्शन खंड से लिया गया है। धरे एक बेनी मिली मैल सारी, मृणाली मनो पंख सुप काढ़ी डारी, सदा राम नामे रे दीन बानी, चहु और है राकसी दुखदानी। तो यहाँ सीता किस प्रकार से अशोक वाटिका में रावण के द्वारा अपहृत किए जाने के उपरांत राक्षसियों के समूह से घिरी हुई हैं और राक्षसी जो सेना है स्त्रियों की, उस स्त्रियों ने चारों ओर सीता के घेरा लगा हुआ है। ऐसे उस समय की सीता की स्थिति को देखकर हनुमान के मन में जो भाव हैं, विचार हैं, उन विचार और भावों का उल्लेख यहाँ केशवदास ने इस पद के माध्यम से किया है। धरे एक बेनी मिली मैली सारी, मृणाली मनो पंख ते कही पंख सो काढ़ डारी, सदा राम नाम रर दीन बानी, चहु और है राकसी दुखदानी। धरे एक बेनी, सब बाल उलझकर एक जूड़ा के रूप में उसके बन गए हैं। बेनी, बेनी माने चोटी। मृणाली, मृणाली माने कमल दंड के समान कोमल अंगों से युक्त। पंख माने कीचड़। रटे माने रति होती है। राक्षसी माने राक्षसनी स्त्रियां, राक्षसी स्त्रियां। हनुमान ने वहां देखा कि माता सीता के बाल उलझे हुए हैं। उनकी बेनी ने एक जटा का रूप धारण कर लिया है, अर्थात उनकी चोटी ने एक जटा का रूप धारण कर लिया है और साड़ी मैली हो गई है। वह ऐसी लग रही है कि मानो कीचड़ से निकली हुई कमलनाल हो, क्योंकि उनकी जो साड़ी है वो मैली होने के कारण और मानो सीता का जो सौंदर्य है, उसके शारीरिक सुषमा है, वो मृणालिनी अर्थात कमलनाल के समान सौंदर्य से परिपूर्ण दिखाई पड़ रही है। वह ऐसी लग रही है मानो कीचड़ से निकली हुई कमलनाल हो। वह सदैव, माता सीता सदैव सदा राम नाम ररे दीन बानी, सदैव कातर भाव से राम नाम का स्मरण करती रहती हैं। चहु ओर है राक्षसी दुखदानी, चहु ओर अर्थात चारों ओर दुख देने वाली पिशाचनी नारियां चारों तरफ से माता सीता को घेरे हुए हैं। इस पद में सीता के वियोग की दशा का चित्रण किया गया है। साथ ही साथ माता सीता की दयनीय स्थिति और उस दयनीय स्थिति को देखकर हनुमान के मन में रावण के प्रति आक्रोश के भाव उत्पन्न होते हैं। अगले पद में ग्रसी बुद्धि सी चित्त चिंतानी मानो, कीनो जीव दंतावली में बखानो, कीनो घेर के राहु नारी नीलिनी, कला चंद्र को चारु पीयूष सुभीनी। ग्रसी बुद्धि सी चित्त चिंतनी मानो, मानो पिशाचनियों से, राक्षसियों से घिरी सीता का वर्णन करते हुए कवि केशव कहते हैं कि सीता जी राक्षसनियों से, पिशाचनियों से घिरी हुई ऐसी प्रतीत हो रही है मानो चित्त की चिंताओं से बुद्धि ग्रसित हो गई हो। कींदो जीव दंतावली में बखानो, कि जिस प्रकार से दांतों के मध्य में जीव रहकर अपने विचार प्रकट करती है, बखान करती है। कींदो घेर के राहु नारी नीलिनी, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राहु की स्त्रियों ने अमृत युक्त चंद्रकला को, कला चंद्र की चारु पीयूष विनी, मानो चंद्रकला सीता जी को राहु की जो राक्षसी स्त्रियां हैं, इन स्त्रियों ने घेर लिया है। इस प्रकार से माता सीता चंद्रमा की शीतल चांदनी के समान सुशोभित होते हुए और राक्षसनियों को राहु की स्त्रियों के समान बताकर यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। धन्यवाद।